वालेकुम अस्सलाम। हज़ारा में जो नौजवानों को शहीद किया गया, उस हवाले से क्या कहते हैं? ये एक सबसे बड़ा जुल्म है, मैं कहती हूँ, जो 20 साल से हज़ारा बरादरी सह रही है। और मैं नहीं जानती कि ऐसा क्या कसूर है उन लोगों का कि 20 साल से मुसलसल उन्हें मारा जा रहा है। कि मेरी बहनें वहाँ पे मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि अब हमारे घर में जनाजे उठाने वाला कोई मर्द नहीं रहा। मेरी बहनें खुद अपने भाइयों के जनाजे उठाने को तैयार हैं। या वो औलाद या वो बच्चे अपने बाप का जो इंतज़ार करते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे वालिद साहब कब आएंगे। क्या कसूर है उन मज़दूरों का, क्या कसूर है उन कोयले की कान में काम करने वाले मज़दूरों का जो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। यही कसूर है उनका कि वो शिया हैं, हुसैन का नाम लेने वाले हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से कत्ल किया जा रहा है। कहाँ है हुकूमत? क्यों कोई नहीं इनका कोई हिसाब लेता? क्यों कातिलों को नहीं पकड़ा जाता? जबकि कातिल जानते हैं, सब जानते हैं कातिल कौन है। हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, तो क्या हुकूमत नहीं जानती कि कातिल कौन है? क्योंकि ये हुकूमत कठपुतली है। किससे डरते हैं ये? अच्छा बताएं ये जो ऐसी सिचुएशन, इससे पहले भी हज़ारा बरादरी के जो जवान थे जो कानों में काम करते हैं, उन्हें शहीद किया गया, इतना उन पे जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के बारे में क्या कहते हैं? क्या लगता है इन लोगों को कि ये हमें मार देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे? शायद इन्होंने हमारे कायदीन का बयान नहीं सुना कि अगर हम मार के खत्म कर देने वाले में से होते तो हम करबला में खत्म हो चुके होते। अगर 1400 साल से अब भी ये नाम हुसैन इसी तरह जिंदा है तो ये आगे भी जिंदा रहेगा। ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि ये हमारे जवानों को, हमारे मर्दों को मार देंगे तो भूल जाएंगे। ये हमारे जवानों को मारेंगे, हम औरतें सड़कों पर आएंगे, लेकिन नाम हुसैन हरगिज नहीं मिट सकेगा यहाँ से। उस बहन के बारे में बताएं जिनका ये कहना था कि घर में जनाजा उठाने वाला कोई नहीं रहा। उस बहन के क्या जज्बात थे? आप भी बहन है, किसी की बहन है, आप इसके अगर मेरा एक ही भाई है और वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। आर्मी में होता है वो इस वक्त, हर वक्त यही दुआ रहती है दिल में कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मैं एक बहन हूँ और मैं जान सकती हूँ कि एक बहन के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं जब वो अपने भाइयों का इंतज़ार करते हैं कि वो घर आएंगे। और मैं नहीं जानती कि वो इस हाल में कैसी होगी वो बहन जब अपने भाई के जनाजे को -6 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इस वक्त रोड पे रखे हुए बैठे हैं। कि कितना मुश्किल होगा जब एक बहन को ये पता चलेगा कि उसके भाई को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कुंद छुरी से कत्ल किया गया, कि जिससे सब्जियां भी काटना बेहद मुश्किल होता है। ठीक, उस बहन का ये बयान था कि 5 जो हमारे हजरात मर्द हजरात 5 को मार दिया गया। तो इसके हवाले से बताइए, जो जुल्म सितम जारी है, ये जुल्म सितम कब ख़त्म होगा? यह हज़ारा बरादरी पर जो जुल्म सितम जारी है, उनका लहू बहा दिया जाता है, उस छुरी से जहाँ सब्ज़ी भी नहीं काटी जाती उससे उनकी गर्दन काट दी जाती है, तो इसके बारे में कहना चाहिए? ये जुल्म अगर मैं कहूँ हुकूमत के बस की बात नहीं है इसे ख़त्म करना। ये हमारे कायम का ज़हूर होगा, ये जुल्म तभी ख़त्म होगा। हमारे वक्त के इमाम आएंगे, अपने हाथों से कत्ल करेंगे इन्हें, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये इसराइल के एजेंट और कैसे ये जो है दहशतगर्द ये हमें इस तरह सड़कों पर ज़िबा कर सकते हैं। ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये तो हुकूमत ये क्या इंसाफ देंगे जो आज तक कभी खूने हुसैन की हिफाजत नहीं कर सके? ये क्या हिसाब देंगे? हमारे कायम का ज़हूर होगा और ये सबसे बदला लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा में जो भाइयों को शहीद किया गया, उस हवाले से क्या कहते हैं? 11 हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया गया, इससे पहले भी बहुत जुल्म सितम जारी था उन पे, अभी जुल्म सितम जारी है, इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये जुल्म इंसानियत पे है, इसको कौमियत पे ना रखें। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये वहाबी शिया सुन्नी इन लोगों का मसला नहीं है। हम सब एक कौम है, हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। हम सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। हम क्यों कहीं कोई पंजाबी या बलोच या पठान कोई मरते हैं, कोई हम कहते हैं पठान मारे गए, बलोच मारे गए, पंजाबी मारे गए, हम इन पे क्यों कहते कि हज़ारे मारे गए? हम खुद उनको अपने से अलग कर रहे हैं। हम क्यों कहते हैं वो अलग कौम है? वो अलग कौम नहीं है। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जनरल मूसा, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है हाँ, इस पाकिस्तान के लिए। और कोयटा में इनकी नस्ल कुशी की गई, जिस तरह इनकी नस्लें ख़त्म की गई, बर्बाद की गई, आखिर इन्हीं की क्यों? और इनको बार बार आप अलग कबीला क्यों कहते हैं? ये मुसलमान शिया हैं हमारे, हम मुसलमान हैं, हम सब इकट्ठे हैं। सबसे बढ़ के हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों को इस जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर निकलना चाहिए। आप भी कोयटा से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, उनके लिए आप उनके जो मुतालबात हैं उसके लिए आप यहाँ डी चौक में मौजूद हैं, तो क्या कहते हैं, क्यों उन पर इतना जुल्म सितम जारी है? इससे पहले भी बहुत से उनके नौजवानों को शहीद किया गया, इसके बारे में अगर आप कुछ जानती हैं तो बताइए। असल में इनके नस्ल कुशी की जा रही है। सिर्फ एक इनका गुनाह है क्या कि ये शिया हैं, मौला अली के मानने वाले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को रोने वाले हैं। वो तो रसूल पाक को तो सब मानते हैं, उनकी औलाद को भी सब मानते हैं। तो फिर इन पे हमें भी पता है कि जालिम कौन है, हमें भी पता है कौन इन्वॉल्व है इसमें। हुकूमत को नहीं पता, लश्कर जंगवी ने कबूल कर लिया,
दाइश ने कबूल कर लिया तो फिर आप लोग पकड़ते क्यों नहीं? यही इनके ना कि इनको पकड़ें, उनको सज़ा दें, उनको वो खुलेआम फिर 2-4 दिन बंद करते हैं, फिर खुलेआम फिर रहे होते हैं। कोयटा में जब 10वीं में ब्लास्ट हुआ था, मेरे फादर और मेरे भाई भी उसी में थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए, मगर मेरे भाई ने कहा कि जब ब्लास्ट हुआ हम सब नीचे बैठे तो उठे तो उसका कोई दोस्त नहीं था, सब शहीद थे। और ये मैं कह रही हूँ ये दोबारा से शुरू हो रही है ये चीज़, इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ। ठीक है, एक बहन की जो फरियाद थी कि उनके घर में जनाजा उठाने वाला मर्द कोई नहीं रहा, तो उस बहन का जो दर्द था, उस बहन के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहती हूँ इससे बड़ा दर्द दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आपके घर में जनाजा पड़ा है और आपके घर में कोई है, कोई मर्द ही नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि मेरे इस प्यारे का जनाजा उठा सके। आप इससे ज़्यादा क्या गम होगा कि वो आपने देखी होगी वो तस्वीर, नेट पे भी वो तस्वीर है कि वो कह रही कि मैं किसको कहूँ कि मेरे घर से जनाजा उठाए। ये तो वो करबला का जैसा मंजर है बिल्कुल। जी वालेकुम सलाम। कोयटा में हज़ारा बरादरी के जो जवानों पे जुल्म किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उस हवाले से क्या कहते हैं? देखें जी, कोयटा का जो हज़ारा शिया कम्युनिटी का मसला है ये आज का नहीं है। पिछले 20 सालों में हज़ारा कम्युनिटी 400 से ज़ायद जनाजे अपने जवानों के उठा चुकी है, जिसमें मज़दूरों से लेके प्रोफेसर इंजीनियर से लेकर उलमा से लेके आम आदमी शामिल है। अफसोस उस बात पर होता है हमें कि 20 सालों में कितनी ही FIR लॉन्च हुई, कितनी जुडिशल कमीशन बने, कितनी ही इंक्वायरियाँ हुई, लेकिन आज तक कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया गया। ना किसी जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी सामने लाई गई है, ना किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया हुआ है। सब पता है, ये जो कहते हैं कि हम ये नामालूम है, ये नामालूम नहीं है, ये मालूम है। ठीक है, हमारी FC को भी पता है, हमारी आर्मी को भी पता है कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से गुजरते हैं। दुश्मन मुल्क हम कहते हैं होगा दुश्मन मुल्क, लेकिन हमें अपने दुश्मन को फिर सलूट करना चाहिए कि वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, हमें आके घुस के मार देता है। हमारे रियासती इदारों की आंखों पर पट्टी बंदी रहती है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनकी आंखों पर पट्टी बंदी रहती है और हम इसी तरह मरते रहते हैं और ज़िबा होते रहते हैं। अच्छा, जो जुल्म और सितम जारी है वहाँ अभी क्या मुतालबात हैं? तकरीबन 6 रोज़ गुजर चुके हैं, वहाँ मनफी दर्जा हरारत है, तो वहाँ वो लाशें रखे बैठे हैं, तो क्या मुतालबा? देखिए, मुतालबा बड़ा क्लियर है, बड़ा लाउड है। जो कोयटा धरने के मुंतज़मीन हैं, हम उनके साथ इज़हार